सो हेलो गाइस, तो ये है आज अरिथमेटिक मीन्स सीरीज़ का डे 3। सो हेलो गाइस, तो आज है सो हेलो गाइस तो आज हमारा अरिथमेटिक सीरीज़ का सो हेलो गाइस तो आज हमारा अरिथमेटिक मेन सीरीज़ का डे 3 और मैं बेहतरीन क्वेश्चन लाया आपके लिए मेंसुरेशन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD सराउंडिंग बाय पाथ ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो है सराउंडेड बाय एक पाथ के द्वारा सराउंडेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म बोल रहा है, यानी कि मान के चलिए, और यहाँ पर एक्स बोल रहा है, एक्स मीटर एक्स मीटर एक्स मीटर एक्स मीटर। ठीक है, समझ गए। सो द एरिया ऑफ द बोथ पाथ इज 94 स्क्वायर। द एरिया ऑफ द पाथ इज 94, यानी कि इसका जो है एरिया कितना 94 मीटर स्क्वायर। और एंड द एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द पाथ, एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द पाथ, एरिया ऑफ द गार्डन जो है एक्सक्लूडिंग द पाथ, ये जो है इसका ये कितना दिया हुआ 2116, इसका दिया हुआ है 2116 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ABCD मान लेते हैं, ABCD मान लें। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द गार्डन इज़ 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो ये जो लेंथ है ये ब्रेथ का, यानी कि 4B हो गया, 4B हो गया और B हो गया, ये चीज़ दिया हुआ है। अब कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज सिचुएटेड कम्प्लीटली विद द गार्डन, विद इन द गार्डन। ठीक है, द पॉन्ड्स डायमेंशन सच दैट द लेंथ इज L मीटर लेस दैन द गार्डन्स एंड ब्रेथ एंड इट्स ब्रेथ। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, यानी कि टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 4B + 2x हो जाएगा, x 2x, यानी कि 4B + 2x इंटू, अच्छा देखिए छोटा वाला इसका दिया हुआ एरिया 2116 दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है 4B और B दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 4 लेंथ इंटू ब्रेथ, 4B इंटू B = 2116 दिया हुआ है। तो B स्क्वायर = कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 2 8 4 9 36, यानी कि B = कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो B 23 हो जाएगा आपका। तो L कितना हो जाएगा 4 इंटू B, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू B, तो 92 हो गया, यानी कि हमारा 92, ये हमारा 92 आ गया, ये हमारा कितना आ गया 23। तो अब हमारा काम आसान हो गया। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ये हमारा लेंथ ऑफ द पाथ आ जाएगा, पाथ का लेंथ आ जाएगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का लेंथ हो जाएगा आपका 92 + 2x इंटू 23 + 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला जो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाथ का लेंथ प्लस इसका एरिया। तो पाथ का एरिया कितना 94 है, और प्लस ये कितना है 2116, यानी कितना हो गया 3100। सो अब क्या इसको क्वाड्रेटिक में जाइएगा तो नहीं, तो आपको एक तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। देखिए इसको तोड़िए, इसको ब्रेक करिए, तो इसको ब्रेक करिएगा आप, तो कितना आएगा। अब ये प्राइम नंबर है तो 31 × 100 आएगा, इससे छोटा कुछ कटेगा नहीं। तो 31 × 100 आप खुद देखिए ये छोटा नंबर है इससे, तो ये हो सकता है, और ये बड़ा वाला है तो ये हो सकता है। तो मान लें कि दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, तो 23 + 2x = 31 है। तो x बराबर कितना आ गया 8, 2x बराबर 8 आ गया, सॉरी 2x बराबर 8 आ गया, यानी कि x समान कितना आ गया 4। अब इसमें देखते हैं, तो 92 + 2x = 100 है। तो 2x बराबर कितना हो गया 8, यानी कि x बराबर 4, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं x समान 4 आ गया, यानी कि x समान 4। तो बड़े वाले का लेंथ कितना हो गया, ये कितना हो गया 92 + 2 + 2 4 + 4, यानी कि 8, तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया 31 हो गया, ये 31 हो गया। समझ में आया, ये आ गया 100 100 31 31 बड़े वाले का, छोटा वाला का हम लोग ऑलरेडी पता है। अब कह रहा है एक और चीज़ दिया हुआ था कि पॉन्ड्स डायमेंशन सच दैट द लेंथ I मीटर लेस दैन द गार्डन्स। तो इसके अंदर एक और छोटा सा पॉन्ड है जो बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है L मीटर छोटा है गार्डन्स के लेंथ से, यानी कि 92 - L है, और ये बोल रहा है कि 23 - B है, ये चीज़ दिया हुआ है। और ये एरिया कितना बोल रहा है इंटू करने पर 300 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो बोल रहे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसका काम आई थिंक कुछ है नहीं, ये फालतू का दिया हुआ है। तो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो पहले चेक करते पेरीमीटर ऑफ द आउटर रेक्टेंगल गार्डन पाथ इज़ ग्रेटर दैन 150। तो हाँ बिल्कुल 100 + 100
पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 100 दिया हुआ है, ये 100 200 हो गया, और ये 31 62 हो गया, यानी 262। तो ये 150 से कहीं ज़्यादा है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि फॉल्स पूछा हम लोग। सो दूसरे में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द पाथ इज़ मोर देन 30% ऑफ द कंबाइंड एरिया ऑफ द गार्डन पाथ। तो गार्डन का एरिया कितना है, 2116 और पाथ का एरिया कितना है, पाथ का एरिया 984। तो कितना हो जाएगा, 6 10 ना देगा 3100। तो 31 6 10 8 2 10, हाँ 3100। तो 3100 का बोल रहा है कि 30% जो है, 30% मतलब 30 100 ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 3 930। अब क्या बोल रहा है, इज़ ग्रेट, क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द पाथ इज़ मोर देन 30%। एरिया ऑफ द पाथ कितना है, एरिया ऑफ द पाथ कितना दिया हुआ है, तो 984 दिया हुआ है, 94 तो बिल्कुल ज़्यादा है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गलत खोजना है। अब ऑप्शन नंबर 3 में देखते थे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द आउटर एज ऑफ द पाथ इज़ 50। अच्छा, द टोटल कॉस्ट वुड बी 7000, देन द टोटल कॉस्ट वुड बी बिटवीन 7000 एंड 8000। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द आउटर एज ऑफ द पाथ इज़ 50। आउटर एज फेंसिंग का 50 बोल रहा है, आउटर एज का, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर सम ऑफ पेरीमीटर कर देंगे, यानी कितना जो 62 262 इंटू 50 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 31 10 11। देखिए, कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, द कॉस्ट वुड बी बिटवीन 7000 और 8000 के बीच में आना चाहिए। तो मतलब कि बोल रहा है कि आउटर एज ऑफ द पाथ, तो ये बाहर वाला जो लेंथ है, तो 31 ये है, तो 31 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 31 इंटू 2 62 है, 62 50 कितना हो जाएगा, तो 3100 हो जाएगा, मतलब 310 हो जाएगा। 310 रुपये यहाँ पर हो गया, 310 यहाँ पर हो गया ब्रेथ का, और लेंथ का यहाँ पर कितना 100 200 250 तो 1000, तो 1310। तो इतना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इट मीन्स यही वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ट्रू दिया हुआ है, तो वो तो हो नहीं सकता, यानी कि कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर गाइज़ मेरा वीडियोस आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।